दोस्तों, हमारे समाज में कई लोग लालच के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। उनके लिए शादी जैसा पवित्र बंधन हो या फिर अन्य कोई रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब होता है और वह है सिर्फ पैसा। पैसे के लिए वह कुछ भी कर जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि बुराई का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता, उसका परिणाम भी एक दिन बुरा ही निकलता है। उस दुल्हन के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब उसे पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि वह कई शादियां कर चुकी थी। सबसे अनोखी बात कि उसे पकड़ने के लिए एक फिल्मी अंदाज अपनाया गया और इसी अंदाज में उसको पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि उसने कई शादियां की थी, तो लोग सिर पकड़ लेते हैं। किसी को भरोसा भी नहीं था कि एक मासूम सी दिखने वाली लड़की इतनी शादियां कर चुकी थी। यह रोचक कहानी आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि पता चले कि हमारे समाज में आखिर क्या कुछ हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के रहने वाले एक युवक रवि ठाकुर ने बीते दिनों एक लड़की रेशमा के साथ शादी की। रेशमा देखने में सुंदर थी, खूबसूरत थी। रेशमा से शादी करने के बाद रवि बहुत खुश था। इस शादी में रवि के परिवार ने सारा खर्च उठाया और दुल्हन के लिए भी गहने बनवाए। दुल्हन भी ससुराल आकर खुश थी और परिवार में सबकी सेवा करती थी। परिवार को भी लगता था कि उन्हें दुल्हन के रूप में एक संस्कारी बहू मिली है और उस परिवार में अब खुशियां रहेंगी, क्योंकि रवि की लंबे समय से शादी नहीं हो रही थी। दोस्तों, कहते हैं कि किसकी ज़िंदगी में कब क्या हो जाए इस बात को कोई नहीं जानता। रवि के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। शादी के 2 दिन बाद ही वह दुल्हन घर के सारे रुपये पैसे लेकर वहाँ से चंपत हो जाती है। रवि का परिवार इस बात को समझ जाता है कि उनके साथ एक ठगी हो चुकी है। रवि इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस इस मामले की जब जांच पड़ताल शुरू करती है तो दुल्हन और जो इस शादी में बिचौलिए थे उन सभी के नंबर बंद मिलते हैं। कुछ दिन इंतज़ार किया जाता है। इंतज़ार करने के बाद उन मोबाइल नंबर्स पर जो भी उनके मोबाइल थे उन पर नए नंबर शुरू होते हैं और नए नंबर शुरू होने के बाद पुलिस उन तक पहुंचने का प्रयास करती है। लेकिन इसके लिए पुलिस एक नाटक करती है, क्योंकि नाटक ना करने की स्थिति में उन लोगों के हाथ आने की संभावना बहुत कम थी। पुलिस उनको एक लड़के के परिजन बनकर फ़ोन करती है और बताती है कि एक लड़का है जो कि कुंवारा है, वह उसकी शादी करना चाहते हैं। शादी के लिए वह कुछ पैसे भी खर्च करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते लड़के को एक अच्छी दुल्हन, एक सुंदर दुल्हन उनको मिल जाए। बिचौलिया इस बात के लिए तैयार हो जाता है और शर्त रखता है कि लड़के को 1 लाख रुपये लड़की वालों को देने होंगे, उसके बाद ही वह उसकी शादी कराएंगे। पुलिस इस बात के लिए तैयार हो जाती है। लड़की को उन्हें दिखाया जाता है। लड़की के रूप में उसी रेशमा को दिखाया जाता है जो कुछ दिन पहले रवि के साथ ठगी करके निकल गई थी। शादी की तैयारियां होती हैं और शहर के एक मंदिर में शादी की तारीख तय कर दी जाती है। तय तारीख पर रेशमा दुल्हन के जोड़े में वहां पहुंच जाती है। पुलिस नकली दूल्हा भी वहां भेजती है और पेशगी के तौर पर लड़की वालों को कुछ पैसे भी दे देती है। यहीं पुलिस बाराती बनकर, पुलिस की जो अन्य टीम थी खुद बाराती बनती है और बाराती बनकर वहां पहुंचती है और इसके बाद जितने भी लोग इस मामले में जुड़े हुए थे उन सभी को पकड़ लिया जाता है। पूछताछ होती है तो पता चलता है कि रेशमा का असली नाम तो राधिका राव था। राधिका के कई नाम थे और वह एक गिरोह की सदस्य थी। इस मामले में दुल्हों को ठगने के लिए पूरा एक गिरोह बना हुआ था। इस गिरोह में उसकी माँ और एक बहन भी शामिल होती हैं। जो दलाल इस मामले में सक्रिय होते थे वह ऐसे कुंवारे लड़कों की तलाश किया करते थे जिनकी शादियाँ नहीं होती थी। ऐसे परिवारों के सामने वह शादी का प्रस्ताव रखते थे और यह भी एक प्रस्ताव रखते थे कि यदि वह लोग थोड़े पैसे खर्च करें तो उन्हें एक सुंदर लड़की शादी के लिए दिला दी जाएगी। सुंदर लड़की के तौर पर रेशमा के फ़ोटो दिखाए जाते थे। रेशमा चूँकि सुंदर थी और वह पहली ही नज़र में सभी को पसंद आ जाती थी। शादी हो जाती थी। दलाल लड़के वालों से पैसे ले लेते थे, उस पैसे का बंटवारा हो जाता था और उसके शादी के बाद रेशमा का फिर अपने ससुराल में खेल शुरू होता था। ससुराल जाकर वह संस्कारी बहू बनने का नाटक करती थी और उन जगहों का पता करती थी जहां रुपये और पैसे रखे होते थे। इन स्थानों को आइडेंटिफाई करने के बाद वह शादी के 2, 3, 4 दिन बाद जहां जैसा माहौल होता था, जैसी परिस्थिति होती थी, उसके बाद वह सभी सामान लेकर वहां से निकल जाती थी। इसके बाद गिरोह के सारे लोग, दलालों से लेकर रेशमा तक, सभी अपने नंबर चेंज कर दिया करते थे। पुराने जो भी नंबर होते थे पूरी तरह ब्लॉक करा दिए जाते थे। वहाँ से जो भी रुपया मिलता था उसका आपस में बंटवारा कर लिया जाता था। यह खेल वह लंबे समय से करते आ रहे थे। कई दुल्हों को उन्होंने इसी तरह ठगा। रेशमा
और उससे जुड़े हुए दलाल, यह कोई पहले लोग नहीं हैं जिन्होंने इस तरह ऐसा किया गया हो, क्योंकि हमारे देश में इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। दलालों का काम होता है ऐसे लोगों पर नज़र रखना जो कि विधुर होते हैं, कुंवारे होते हैं और लड़कियों की इस तरह शादी करा देते हैं और लड़कियां सामान पर हाथ साफ करके निकल जाती हैं। ज़रूरत इस तरह के लोगों से सावधान रहने की है और ऐसे लोगों को बेनकाब करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि शादी किसी के लिए ऐसा नहीं होता। इस तरह के मामले जब किसी की दुल्हन इस तरीके से भाग जाए तो ऐसे लोगों को मजाक का पात्र भी बना दिया जाता है। जबकि बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि इस तरह के शातिर लोग यदि ऐसा करते हैं, बेहतर है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसे मामलों पर रोक लगे, ताकि इस तरह की विकृति समाज में फिर आगे उत्पन्न ना हो।